नमस्कार दोस्तों, मैं जेकी सांकला स्वागत करता हूं सांकला कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि ठेकेदारी का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, ठेकेदारी का बिजनेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चीज़ में अनुभव होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस। क्या होता है दोस्तों कि आप सिविल इंजीनियर होंगे या फिर कोई आपके परिचित जो ठेकेदार होगा वो इस फील्ड में होगा, तो उनके साथ रह के आप सीखिए कि ठेकेदारी कैसे करते हैं। तो मेनली इसमें एक्सपीरियंस मायने रखता है, क्योंकि आपको जुझारूपन होना चाहिए, आपको तेज होना चाहिए, कैलकुलेशन में आप माहिर होना चाहिए, तभी आप ठेकेदारी की लाइन में जा सकते हो। दोस्तों, इसमें क्या होता है, दो तरीके से आप ठेके ले सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया। अब ठेके या तो लेबर में ले सकते हो। ठेकेदार होता क्या है, किसी मकान को पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर पैसे में उसको व्यक्ति को बना के दे। ठीक है, जो उसने एग्रीमेंट में लिखाया है, ठीक है, उस समय अवधि के दौरान उस घर को बना के देना ठेकेदारी कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अपन ने कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर बन गया फिर। ठीक है, उस काम को कर रहा है तो इसी तरह उसने उस काम का ठेका लिया तो ठेकेदारी का बिजनेस उसका शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये काम आपको मिलेगा कैसे, मैं बता दूं आपको। शुरुआती दौर में जब आपको काम कैसे मिलेगा, आपको पहले इसका ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान होगा तभी चार लोगों को आप बता पाओगे कि मुझे इस फील्ड के बारे में पूरा ज्ञान है, और सामने वाले कस्टमर से, जिसको भी मकान बनवाना हो, उससे आप बातें कर पाओगे कि भाई 1000 स्क्वायर फीट का मकान है या 1500 स्क्वायर फीट का मकान है, तो इसमें कितने रुपए लगेंगे। तो ये जानकारी आपको कस्टमर को बताना है। क्या होता है, दो तरीके से आप काम ले सकते हो, या तो लेबर में या फिर विथ मटेरियल। लेबर में यानी कि आपकी खुद की लेबर रहेगी, और विथ मटेरियल में यानी कि आपका मटेरियल भी आपका खुद का रहेगा और लेबर भी आपकी खुद की रहेगी। ठीक है, तो दो तरीके से आप काम ले सकते हो। अगर मकान मालिक चाहे कि वो मटेरियल खुद लाएगा तो उसको लाने दीजिए, आप लेबर में ले लीजिए। अब लेबर रेट, अभी करंट का रेट चल रहा है 180 से 260 के बीच में ठेकेदार ले रहे हैं काम। क्या होता है, किसी को काम नहीं मिलता तो कम रेट में ले लेते हैं कि भाई पार्टी हाथ से छूट न जाए। तो जितना उनको मिलता है उसी में वो संतुष्ट होकर उस काम को कर देते हैं। अगर आपका काम अच्छा रहेगा, आपको काम ज़्यादा मिलेगा, आपका नाम अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, और आप काम का एक कैटेगरी का काम बिल्कुल करोगे आप, तो निश्चित तौर पे आपको ज़्यादा काम मिलेगा। तो जो एक रेंज है 220 की मीडियम रेंज है लेबर में। ठीक है, और विथ मटेरियल में अगर आप काम लोगे तो वो अभी फिलहाल करेंट रेट चल रहा है 1250 1300 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है करेंट। तो आपको इस चीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको जब पार्टी से आपकी बात हो जाएगी तो आपको दोनों के बीच में जो बातचीत होगी, तो वकील के पास जाकर उसका एग्रीमेंट होगा कि भाई मेरा मकान ये ठेकेदार 3 या 4 महीने में कंप्लीट करके देगा, और अगर विथ मटेरियल दे रहा है तो क्या क्या चीज़ लगाएगा, क्या क्या चीज़ नहीं लगाएगा। ठीक है, तो विथ मटेरियल में लगभग सब काम आपको ही करना है। तो आप उस एग्रीमेंट में पूरा लिख देंगे कि भाई मैं 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली टाइल्स लगाऊंगा, और इस कंपनी के नल लगाऊंगा, इस कंपनी की सीमेंट लगाऊंगा, भाई सरिया कौन सी सीमेंट का लगाऊंगा, पूरी डिटेल आप उसमें लिखोगे। मकान मालिक उसको पढ़ेगा, वो राजी हो जाएगा। उसका कुछ रहेगा कि भाई नहीं यार, मुझे सीमेंट अच्छी कंपनी की लगानी है, सरिया अच्छी कंपनी का लगाना है, तो आप उसमें पैसे कम ज़्यादा करके उस एग्रीमेंट को बड़ा और छोटा बड़ा कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। 1300 है तो 1350 कर सकते हो सकता है कि मकान मालिक फर्नीचर भी मांग रहा हो, ठीक है, तो उसमें फिर आपका थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, तो 1350 हो जाएगा। इस प्रकार आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए मकान बनाने का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको शुरू में कि एक्सपीरियंस मायने रखता है। अगर आपको इस फील्ड में अनुभव है तभी आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इस फील्ड में जाऊं, तो आपको अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ है। इसके बाद आप इस लाइन में जा सकते हो। शुरुआती दौर में आपको पैसा कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 या 5 स्टेज में आप पैसे ले सकते हो। भाई आपका प्लिंथ लेवल कंप्लीट होगा, ठेकेदार से विथ मटेरियल में अगर आपका काम चल रहा है तो ठेकेदार से आप पैसे ले सकते हो प्लिंथ लेवल पर, कुर्सी हाइट पर। उसके बाद जब छत हाइट आई, छत हाइट पे पैसे ले सकते हो। अगर डबल मंजिल बन रहा हो
तो उस डबल वाले छत पे आने के बाद आप पैसे ले सकते हो। इसलिए 3-4 कैटेगरी बनी हुई होती है। फिर फाइनल फिनिशिंग पे, टाइल्स पे आप पैसे ले सकते हो। इस प्रकार 3 या 4 कैटेगरी में बने हुए होते हैं, जिसमें आप मकान मालिक से, कस्टमर से पैसे लेकर अपना काम चलाओगे। ठीक है, तो एक तो हो गया विथ मटेरियल का और दूसरा हो गया लेबर का। लेबर में आपकी सिर्फ लेबर रहेगी, सारा मटेरियल मकान मालिक आपको लाकर देगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन और आपको होशियारी होना चाहिए, बाकी आप इस लाइन में कूद सकते हो। आपको काम कैसे मिलेगा कि जब भी कोई मकान मालिक नया घर बनाने की सोच रहा है तो आपको उससे जाकर मिलना है और उसको बताना है कि मैं आपका ठेका ले रहा हूँ, मैं आपको आपका घर बना के दूंगा। शुरुआत में आपको 1-2 जो आप शुरुआत के घर बनाओगे वो कम पैसे में ही लेकर आप देखिए और कुछ सीखिए। वहीं आप पहले साइड में पैसे नहीं भी कमाओगे तो चलेगा, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर देगा। ठीक है, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान दें। दोस्तों अगर मैं स्कोप की बात करूं ठेकेदारी की लाइन में, तो स्कोप बहुत है। क्या है कि हर व्यक्ति उसके जीवन में एक मकान जरूर बनाता है, तो मकान तो बनना तय है, मकान बहुत बनेंगे आगे आने वाले जीवन में भी। तो स्कोप इस लाइन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो नॉर्मली जो मकान बनते हैं उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप बिना रजिस्ट्रेशन से भी इसमें काम कर सकते हो। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट टेंडर लेना है, गवर्नमेंट का काम करना है, गवर्नमेंट टेंडर भरना है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जनरली डी कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन आपका शुरुआत में होगा, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपको अंत में जाकर ए कैटेगरी का भी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। तो दोस्तों डी कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो करीबन आपको 50,000 रुपये के आसपास उसमें लगेंगे। आपको 50,000 रुपये में आपका लाइसेंस बन जाएगा। और उस लाइसेंस के बनने के बाद आप एक लिमिट तक, भाई 50 लाख तक का ठेका, 60 लाख तक का ठेका, जो भी गवर्नमेंट में कुछ भी स्कीम निकाली है, रेलवे का काम आया है या फिर सड़क बनाने का काम आया, तो आप वो ले सकते हो टेंडर भर के। तो उसमें और अच्छी कमाई होती है नॉर्मल मकान से। जो नॉर्मली मकान मालिक बनाते हैं उस मकान से आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाओगे तो गवर्नमेंट में ज़्यादा पैसा है। ठीक है, अगर आप लाइसेंस बना के करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी अनुभव होना जरूरी है। मेन चीज़ यही है दोस्तों इसमें कैलकुलेशन, कि टाइल्स वो वाली लगाऊंगा तो कितना पैसा खर्च लगेगा, मेरे को कितना बचेगा। अगर मैं 15 लाख का मकान बना रहा हूँ तो 15 लाख में मैं अगर मकान मालिक से ले रहा हूँ तो मैं कितना बचा सकता हूँ, ये चीज़ मायने रखती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।